कि बांग्लादेश तुमसे बेटर खेलती, तुम्हें नेपाल मारेगी थोड़े टाइम में। अभी तुम 3 साल में देखना, नेपाल तुम्हें लिटा लिटा के मारेगी। मेरे ख्याल तो 6 महीने में देख लेना, 6 महीने में देख लेना, नेपाल तुम्हें घुटने मारेगी। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि नीदरलैंड से बच गए, नीदरलैंड से बच गए, मिरेकल था वो। तुम हमसे मुकाबले करते हो यार। और मोहम्मद आमिर की औकात इतनी हो गई कि वन साइडेड हमने पाकिस्तान को पेल दिया, फिर भी वहां भौंक रहा है कि नहीं जी इंडिया सेमीफाइनल नहीं जाएगी। बेटा इंडिया फाइनल भी जाएगी, इंडिया तो अभी फाइनल जाएगी, इंडिया वर्ल्ड कप भी जीतेगी, तब तेरी शक्ल देखेंगे, तब तेरी शक्ल देखेंगे। और जिसको एक और बता दूं, जिसको तूने स्लोगन बोला ना वही जिताएगा। अब अभिषेक शर्मा ही जिताएगा, वही देखियो। अभी तक नहीं चला ना, अब वो चलेगा। अभी तक बाकी सारे चल गए। आप ये सोचो, बिना अभिषेक शर्मा, बिना सूर्य कुमार यादव, बिना तिलक वर्मा, बिना हार्दिक पांड्या, इन्होंने की वजह है फंडामेंटल स्ट्रांग एज टीम प्ले। क्योंकि अगर आपकी बुनियाद स्ट्रांग ना होती तो आप इतनी बड़ी टीम को और ऐसा मुंह तोड़ जवाब ना दे सकते। इस टीम में टैलेंट है, इस टीम में जो ईगो है, इस टीम की एक रेपुटेशन है, इस टीम में अकल है, इस टीम का ग्रेट थिंक टैंक। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेलने आदमी थे संजू सैमसन। बैक लिफ्ट चेक करो यार, बल्ला जब वो मतलब छक्का मारता, बल्ला देखो पीछे पूरी कमर तक जाता है उसका, तो उसकी बैक लिफ्ट देखो कितनी जबरदस्त है। मेरा अजहर ये से अब्दुल रज़ाक से या क्रिकेट बोर्ड से ये सवाल है कि क्या ये छक्के मारने वाला प्लेयर है, क्या ये स्लोगर है? हम तो पाकिस्तान में स्लोगर ढूंढ रहे हैं ना, स्लोगर आ जाए भाई स्लोगर। ये छक्के मारने वाला प्लेयर तो नहीं है, ये टाइमर है, टाइम, ये टाइम करता है, ये वो प्लेयर है। ठीक है, जिस जगह बॉल होती है उस जगह छक्का मारता है, उसी जगह से चौका भी मारेगा। ठीक है, अगर ये कट शॉट पे छक्का मार रहा ना तो ये कट शॉट पे नीचे मार के चौका भी मार सकता है। लेकिन ये क्यों? क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड है। ये पूरा ये स्पेशली सर्किल में इसकी सोच ये है, ये मारो ही ऊपर से, क्योंकि इसको अपने पे कॉन्फिडेंस इतना आला किस्म का है। एक तो टैलेंटेड है नेचुरल, उसके पास को कॉन्फिडेंस बहुत, अपने बल्ले पे अपने पे बहुत है कि मैं मारूंगा ऊपर से, गेंद ग्राउंड से बाहर जाएगी। इवन जब वो स्पिनर्स पे भी खेलता है, जिससे इंडिया के खिलाफ, तो इंडिया तो आपको इस तरह नहीं छोड़ेगा ना। इंडिया के खिलाफ आपने बैटिंग भी अच्छी करनी है, बॉलिंग भी अच्छी करनी है, फील्डिंग भी अच्छी करनी है, डॉट बॉल्स भी कम करने, एक्स्ट्राज भी कम देने हैं। तो वो तो फिर पूरा इंडिया तो पूरी एक टीम है प्रॉपर, उसके खिलाफ तो आप Yeah, I'm not going to compare it with anyone else, but at the end of the day वो पहला ओपनर आया है और वो एक एंड से लेके गया है मैच को विद स्ट्राइक रेट ऑफ 194। जो अच्छी चीज है वो स्ट्राइक रेट उसने गिरने नहीं दिया है, 194 का स्ट्राइक रेट। ही वाज नॉट overawed by the occasion, he was never playing for his personal milestones। और जो 4 छक्के और 12 चौके हैं, मां सवाई के थोड़ा सा फीड हुआ, वो शिमार जोसेफ ने बहुत ही पैडी बॉलिंग कर दी एवेंचुअली, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर्ड इनिंग्स खेला वो। और आई पर्सनली फील के यू डोंट हैव टू फॉरगेट इस सिनेरियो में जो अपना हार्दिक पांड्या का छोटा सा स्टे था, एंड प्लस तिलक वर्मा का जो 27 था 15 गेंदों पे, उसने भी मोमेंटम पिक कराया। और वही में एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट में आज देख रहा था कि वेस्ट इंडीज की अगर आप इनिंग्स को देखें ना, तो उनका 15वें ओवर में वो 125 पे 4 थे, यानी कि उन्होंने 70 रन किए आखिरी 6 ओवर्स में। जी, और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो 12 से 15 ओवर था, 4 ओवर्स जहां पे उनको एक्सेलरेट करना था, वहां पे 26 रन सिर्फ बनाए उन्होंने। और इंटरेस्टिंग एक और चीज है कि क्या वो बंदा है यार, जसप्रीत बुमराह, क्या फास्ट बॉलर है यार, कि 10वें और 11वें ओवर में कुल मिला के 30 रन हुए थे। ठीक है, एंड ही केम बैक एंड ही पिक्ड अप 2 विकेट्स, थर्ड और फिफ्थ बॉल पे ऑफ द 12th ओवर। दैट इज इट। वेस्ट इंडीज को टेंट। फिर वरुण जिस तरह 11वें ओवर में 17 पड़ी है उसको, और वरुण को आज मार लग गई, एंड बट और अर्शदीप को भी 16वें ओवर में 24 पड़ी है। सो अगर आप ये देखें, आई थिंक वेस्ट इंडीज कुड हैव स्कोर्ड 220 के करीब, बारिंग दोस्त 2 विकेटें जो वो ले गए एक ही ओवर में जसप्रीत बुमराह। सो दैट वाज द एक वो मैच का आप कह सकते हैं क्लिनिकल पॉइंट था, और दूसरा पे संजू सैमसन था ऑल थ्रू आउट। एंड संजू का एक जो चीज स्टैंड आउट करती है वो ये करती है डॉग के, मतलब आई वॉच्ड हिम बिफोर आल्सो, लेकिन आज मैं देख रहा था कि यार आप ये देखें कि कोई मतलब कोई इन्वेंटिव शॉट्स नहीं, कोई आड़े तिरछे शॉट्स नहीं, नथिंग क्रेजी, जस्ट स्टक टू क्रिकेटिंग शॉट्स। मतलब ड्राइव्स, कवर ड्राइव, ऑन ड्राइव, आपका उसका उसका डेफ्ट जो थर्ड मैन पे वो खेलता है टच के साथ, उसका सिर्फ अगर है तो वो, अगर आप उसको पैड पे गेन करते हैं तो फिर वहां से वो थोड़ा सा
इन्वेंट होके वो शॉट खेलता है, लेकिन द शॉट दैट ही वाज गेटिंग आउट टू इन द लास्ट टू मैचेस, ही टोटली लाइक यू नो द वे ही प्लेड टुडे, आउटस्टैंडिंग स्टफ। और मसला वही होता है, कल हमारे साहबजादा फरहान ने भी 100 किया, अच्छे 100 किए उसने भी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू नो यू गेट दैट फीलिंग व्हाइल वी वर वाचिंग सैमसन बैट that he was not at all interested in his own individual records. He was only interested in helping the team win. वरना 97 पे नॉट आउट तो बंदा रहता नहीं है ना, फिर वो कोशिश करता है कि चलो यार 100 कर ही लो अपने। एंड दे हैड प्लेंटी ऑफ विकेट्स आल्सो टू स्पेयर। वेद भाई, अब मैं वो बोलना नहीं चाह रहा था, मुझे अब बोलना पड़ गया। 165 का स्ट्राइक रेट था साहबजादा का भी, बट आखिरी 3-4 ओवरों में ही डिड नॉट रोटेट द स्ट्राइक, और पहले मैच में भी यही किया था जहां पे ही वाज इन देयर फॉर अ व्हाइल, तो ही शुड हैव टेकन इट ऑन। पता था उसको कि फारिग हैं ये सारे जो हैं अपना हमारी बाकी बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग लाइनअप। तो इसमें जो आप बात कर रहे हैं ना, देखें संजू की इनसिक्योरिटी कोई नहीं है, हालांकि ही हैज बीन इन एंड आउट ऑफ द इंडियन टीम। आता है, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देता है, 1-2 मैचेस बुरे होते हैं, इतना कंपटीशन है, ही इज देन सेट असाइड। लेकिन उनका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है जो कि इनको फीड करता है इकोनॉमिकली भी और क्रिकेटिंग उसमें क्रिकेटिंग इमेज में भी, लाइक आईपीएल है और दे आर देयर। तो शायद हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट अभी जो आप बात आपने की है ना, ये संजू सैमसन इज एक्चुअली वन ऑफ द वेरी फ्यू बैट्समैन इन द एंटायर वर्ल्ड इन टी20 क्रिकेट। ये जो भी आप बोल रहे थे कि ये साइंटिफिकली टी20 खेलता है, ये वो पावर पैक्ड क्रिकेट नहीं खेलता। ये आपको नजर नहीं आएगा कि कोई पावर हिटिंग कर रहा है, स्लॉगिंग कर रहा है, निकल के मार रहा है। तो इसका कमाल ये है कि गैप्स अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलता है और अपना टाइम लेता है, और जहां पे एक्सेलरेट करना होता है, बिकॉज ही हैज ए फैंटास्टिक बैट स्पीड एंड अ ब्रिलियंट डिफेंस, जिसकी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जहाँ पे उसने एक्सेलरेट करना होता है वो गियर चेंज कर देता है। आई थिंक ये बहुत, एक ये और एक एडन मार्करम को भी आप अंडररेट नहीं कर सकते, वो भी एक क्लासी। आज इत्तेफाक से मेरी जावेद भाई से बात हो रही थी, जावेद मियादा से, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि यार देखो, मैं कहता था कि ये फास्ट फूड क्रिकेट है जो टी20, लेकिन कहने लगे यार, आप मैं देखता रहता हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया, तो कह रहा है कि अब ये भी बड़ी मेथोडिकल हो चुकी है टी20 क्रिकेट, और इसमें भी बड़ा आपको मेथड से खेलना पड़ता है। मतलब आप ऐसे ही जाके नहीं खेल सकते, आपको सोच के खेलना पड़ता है कि करना क्या है आपने और किस तरह से करना है, किस सिचुएशन में करना है। और आई थॉट ही वाज वेरी राइट, बिकॉज नाउ टी20 क्रिकेट आज जिस तरह से इंडिया के चेस था, एट वन स्टेज आपको जब वो उसने शिमार जोसेफ ने पहले ओवर में उसको आउट किया, सूर्य कुमार यादव को, तो एक फीलिंग थोड़ी आई कि यार ये कहीं बम तो नहीं आ रहा। बट द वे यू नो लाइक द गाइज हु केप्ट ऑन कमिंग इन, तिलक वर्मा आया, उसने अपने मतलब जिस तरह से उसको खेलना था, उसको पता था संजू सैमसन दूसरे एंड पे है, उसने जहां चौके निकालने थे, एक ओवर में आई थिंक पता नहीं किसके शिमार के या पता नहीं किसके ओवर में 4 चौके निकले। तो यू नो दैट मेड अ क्या शिमार चीज जो का Shamar, शिमार that made a huge difference. Those boundaries coming at regular intervals. But West Indies, I don't think they should be disappointed to put up good fight. And like you said, they were 20-30 runs short. लेकिन India, like the bowling, आज जैसे अर्शदीप का आज 5 बॉलर इस्तेमाल किए इसने, सूर्या ने। अर्शदीप का जो थर्ड ओवर था ना, दैट वाज अ वेरी वेरी पुअर ओवर फ्रॉम अर्शदीप, जिसमें रॉबर्ट पॉल ने उसको 22 या 23 रन बनाए। वेरी लेकिन पुअर बॉस ओवर फ्रॉम। लेकिन बॉस 19 ओवर देखे ना, पर ही केम बैक हाँ, विद यस यस यस। बट एट दैट टाइम आई वाज वंडरिंग कि यार इसको वो फिर ले आया वापस ये। लेकिन आई थिंक कॉन्फिडेंस। मतलब बिकॉज दे हैड डिसाइडेड टुडे के 5 ओवर बॉलर से ही हमने करना है, बाय द टाइम इट वाज टू लेट टू ब्रिंग इन अ न्यू बॉलर। यस, ही केम बैक वेरी स्ट्रांगली इन हिज फोर्थ ओवर, ही बॉल्ड वेरी वेल इन हिज फोर्थ ओवर। और ये पहला वो आया है जी, ये कहते हैं सैमसन अंडररेटेड एंड ईशान किशन अंडररेटेड। अच्छा, तो एक भाई ऐसे एक कुछ चीज अंडररेटेड प्लेयर हमें भी भेज दो यार। मैं जावेद भाई की एक बात पे कहना चाह रहा हूँ कि वो इतना खूबसूरत उन्होंने आपको बताया है। आई पर्सनली फील कि जो टी20 क्रिकेट है ना, ये इतनी हाँ साइंटिफिक हो गई है, और इसमें ऐसी गेम अवेयरनेस चाहिए कि शायद ये टेस्ट क्रिकेट और वनडे से मुश्किल क्रिकेट हो गई है। पहले ये एंटरटेनमेंट थी, रसमटास था, कहते थे कि इट इज फॉर द क्राउड और कॉर्पोरेट क्रिकेट है, लेकिन नाउ आई पर्सनली फील कि ये बहुत साइंटिफिक और मेथोडिकल क्रिकेट। लेकिन देखें बंदे में, क्योंकि शायद उसको आदत पड़ गई है ये अपने करियर में देखते हुए, उसके साथ ऐसा बहुत दफा पास्ट में हुआ। आईपीएल में उसको प्रॉपर रन मिलता है, हमने देखते हैं, हम आईपीएल बड़े फॉलो कर रहे हैं पिछले काफी सालों से, वहां पे फ्रीडम के साथ खेलता है। इंडिया की टीम में जब आता था तो फिर जाहिर है 5 मैच की 3 मैच की सीरीज है, 1 मैच मिल गया, 2 मिल गया,
वो भी नंबर 6 पे मिल गया मौका बैटिंग करने का, एक आधे में परफॉर्मेंस नहीं आई तो बाहर। वैसे कहाँ परफॉर्मेंस आती है भाई, ऐसे नहीं आती, बड़े बड़े बैट्समैन ठुस हो जाते हैं। लेकिन आज क्या ग्लोरियस शॉट्स